नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने MS वर्ड सीख लिया है और अगर आपको MS वर्ड में पेज सेटअप करना नहीं आता है, प्रिंट की सेटिंग करना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो MS वर्ड का ज्ञान है वो अधूरा है। तो अगर आपने MS वर्ड सीख लिया है या फिर अगर आप MS वर्ड सीख रहे हैं और आपको जो है MS वर्ड में पेज सेटअप करना नहीं आता है, प्रिंट की सेटिंग करना नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। बस एक वीडियो को देखना है, केवल एक ही वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को MS वर्ड में पेज सेटअप का या फिर कहें प्रिंट सेटिंग का पूरा मास्टर बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है MS वर्ड को चालू कर लिया है। सबसे पहले हम लोग जो है पेज को सेटअप करना सीखेंगे। उसके बाद जो है मैं आप सभी लोगों को प्रिंट करने की जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, जब भी आप MS वर्ड में काम करें तो सबसे पहले आपको पेज को जो है सेटअप करके काम करना है। जब आप अच्छे तरीके से पेज को सेटअप करके काम करेंगे तो जब भी आप इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालेंगे तो वो प्रिंट भी जो है सही तरीके से आएगा, कहीं पर कटेगा नहीं। जो चीजें आप जहां बनाए रहोगे वो चीजें वहीं पर पेपर पे जो है प्रिंट होकर के आएंगी। तो देखिए, पेज सेटअप करने के लिए आपको ये जो टैब दिखाई दे रहा है पेज लेआउट का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले पेज का साइज बताना है। आपको साइज पर क्लिक करना है। आप जो भी अपने प्रिंटर में साइज इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर जो है मार्केट में A4 साइज पेपर आते हैं, यानी कि जो हम लोग प्रिंटर में पेपर डालते हैं वो A4 साइज के हैं। आप जो भी प्रिंटर में पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं वही पेपर का साइज आपको यहाँ पर देना है। जैसे कि मैं जो साइज इस्तेमाल करता हूँ वो A4 साइज है, तो मैं A4 को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा पेपर साइज इस्तेमाल करते हैं तो आप दूसरे पर क्लिक करेंगे, वरना अभी के टाइम में A4 साइज के पेपर ही ज्यादातर आते हैं, तो आपको A4 साइज पर ही क्लिक कर देना है। अब हमारा जो साइज है वो क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो पोर्ट्रेट मोड में बनाएंगे या लैंडस्केप मोड में। देखिए दोस्तों, हम अपने डॉक्यूमेंट दो तरीके से बनाते हैं। एक तो खड़े पेज में प्रिंट करते हैं जैसे कि अभी ये दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो है लैंडस्केप मोड में कुछ इस तरीके से जो होता है, लेटा हुआ पेज बोल सकते हो या फिर आड़ा पेज इसको बोला जाता है। तो आप जिस भी ओरिएंटेशन में अपना जो है पेज का सेटअप करना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम पोर्ट्रेट मोड में ही बनाएंगे, खड़े में ही, तो हमने जो है खड़े सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप जो है लेटा हुआ पेज में बनाना चाहते हो तो आप लेटा हुआ पेज इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि केवल आपको यहीं पर जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बताना है। आपको प्रिंटर में जो है आड़ा पेज नहीं डालना है। ठीक है, प्रिंटर में खड़ा ही पेज डालना है। जब हम प्रिंटर की सेटिंग करेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक जो है उठा लेगा प्रिंटर, आपका प्रिंट होकर के आएगा। ठीक है, तो प्रिंटर में हमें खड़ा ही पेज डालना होता है। काफी सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि आड़ा पेज डालने लगते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। प्रिंटर में आपको खड़ा ही पेज डालना है, बस यहाँ से जो है आपको आड़ा या फिर खड़ा बताना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है अपना डॉक्यूमेंट बनाना है। तो सेटिंग करने के बाद जो भी आप बनाना चाहते हैं सबसे पहले आप उसे बनाएंगे। जैसे कि मैंने जो है कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिखे थे जिन्हें मैंने कॉपी कर रखा था और मैंने वही पेस्ट कर दिया है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मुझे इसी तरीके से इस टेक्स्ट को लिखना है और इसको जो है प्रिंट करके कस्टमर को देना है। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पर मान लीजिए अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है। आप भी इसी तरीके से बनाएंगे। अब जो तीसरी सेटिंग आती है पेज सेटअप में वो है मार्जिन को लेकर के। थोड़ा सा आप मार्जिन को समझिए। ये जो ऊपर की साइड में दाहिने तरफ, बाएं तरफ और नीचे की तरफ जो ये खाली जगह छूटी हुई है, इसी को जो है मार्जिन बोला जाता है। तो मार्जिन को कम या ज्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हो। अभी आप देखोगे इतना इतना मार्जिन छूटा है, अगर आप इसे थोड़ा सा कम कर दोगे तो ये जो डॉक्यूमेंट आपका दूसरे पेज पे जा रहा है एक ही पेज पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट ज्यादा दूर तक जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन कम करने पर एक ही पेज पर आप इसे प्रिंट कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको मार्जिन पर क्लिक करना है। बहुत सारे पहले से ही डिफॉल्ट मार्जिन सेट आपको मिल जाएंगे। जो डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है वो नॉर्मल रहता है। अगर आप चाहो तो नैरो पर क्लिक कर दोगे तो नैरो हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा मार्जिन ऊपर नीचे दाएं बाएं कम हो जाएगा। और आप देखोगे कि जो हमारा दूसरे पेज पर टेक्स्ट जा रहा था वो एक ही पेज पर एडजस्ट हो गया है। इस तरीके से आप मार्जिन को कम या ज्यादा करके अपने डॉक्यूमेंट को और भी सुंदर बना सकते हो। मार्जिन को कम या ज्यादा करने का एक और तरीका है,
उसके लिए हम पहले जैसा करेंगे, जैसा हमारा पहले डॉक्यूमेंट था। आप जो है ये रूलर जो दिखाई दे रहा है आपको व्हाइट वाला, जब आप इस कॉर्नर पे इस तरीके से लेके जाओगे तो कुछ आपका माउस पॉइंटर इस तरीके से बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मार्जिन को कम या ज्यादा करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, जितना ज्यादा करना है वहां पर लाने के बाद छोड़ दीजिए। अगर आपको इसको कम करना है तो दोबारा से आप यहाँ पे लेके जाइए, माउस पॉइंटर इस तरीके से बनाने के बाद अगर आपको इसको कम करना है तो आप इस तरीके से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। तो हम जो है इसको नॉर्मली यहाँ तक रखेंगे लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से जो है थोड़ा सा कम कर देंगे इतना। तो इसके बाद जो है ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर की मार्जिन और नीचे की मार्जिन को सेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक वर्टिकल रूलर मिलता है, इसकी मदद से भी आप जो है मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसके बाद जो है यहाँ से पकड़ करके इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो आप देखोगे जो हमारा दूसरे पेज पे टेक्स्ट जा रहा था वो एक ही पेज पे एडजस्ट हो गया है। इसके अलावा आप देखोगे कि इधर से टेक्स्ट जो है बिल्कुल सीध में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इधर से घटबड़ है। तो इनको बराबर करने के लिए कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, होम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा टेक्स्ट जो है और भी सुंदर दिखाई देगा, एक लाइन में भी रहेगा। तो दोस्तों हमने पेज सेटअप में साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन इन तीनों के बारे में समझ लिया है। इन तीनों को ही आपको जो है पेज सेटअप में अच्छे तरीके से सीखना होता है। अब हमारा जो है पेज सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है इंपॉर्टेंट जो प्रिंट की सेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आप जो है कीबोर्ड से कंट्रोल पी बटन भी दबा सकते हो, इस तरीके से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। या फिर जो है आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको प्रिंट पर जब आप क्लिक करोगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रिंट पर क्लिक करने से पहले आपको एक बार प्रिंट प्रीव्यू जरूर चेक करना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से पेज पर आ रहा है कि नहीं, कहीं से कट तो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम जो है प्रिंट प्रीव्यू पर एक बार क्लिक करेंगे। जब आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करोगे तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू पेज खुला हुआ है, जिसमें आपको पेज सेटअप की सेटिंग भी मिल जाती है। आप यहाँ से भी जो हमने पीछे अभी सीखा है वो सारी सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर लेटर अभी भी सिलेक्ट है तो हम इसे A4 साइज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ओरिएंटेशन भी अगर आप बदलना चाहो तो आराम से बदल सकते हो, इस तरीके से आपका हो जाएगा। या फिर हम पोर्ट्रेट में ही बनाएंगे तो इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद जो है मार्जिन भी अभी अगर आप कम या ज्यादा करना चाहो तो कर सकते हो, और यहाँ पर रूलर भी दिया गया है, इस रूलर की मदद से भी अभी भी अगर आप चाहो तो मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद जो है प्रिंट की सेटिंग करने के लिए आपको ये जो प्रिंट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रिंट की सेटिंग में काफी सारे लोग जो है गलती करते हैं। एक एक चीज को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप बड़े ही आसानी से चुटकियों में जो है कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने प्रिंटर को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। आप जो भी प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर के साथ लगा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्रिंटर का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर पेज रेंज में आपको ऑल पर टिक लगा हुआ मिल जाएगा। अगर ऑल पे टिक लगा हुआ रहने देंगे और ओके पर क्लिक करके प्रिंट करेंगे तो जितना भी आपने पेज बनाया होगा, जैसे कि अभी तो हमने केवल एक ही पेज बनाया है, अगर आपने 10 बनाए हो, 50 बनाए हो, 100 बनाए हो तो सभी के सभी प्रिंट होंगे, ऑल पर क्लिक रहेगा तो। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि केवल जो पेज यहाँ पर खुला है वही पेज प्रिंट हो, बाकी सारे पेज न प्रिंट हो, तो आप करंट पेज पर क्लिक करेंगे तो जो पेज खुला है सिर्फ वही पेज प्रिंट होगा। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है पेज का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पेज नंबर आप डालेंगे वही पेज जो है प्रिंट होगा। इसे आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि अगर आपने 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया है और आप चाहते हैं कि केवल तीसरा पेज जो है प्रिंट हो, तो आप 3 यहाँ पर टाइप कर देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो केवल तीसरा ही पेज प्रिंट होगा। कभी कभी आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको तीसरा पेज भी प्रिंट करना है और 5वां पेज भी प्रिंट करना है और 7वां पेज भी प्रिंट करना है, यानी कि बीच में पेजों को छोड़ते हुए आपको अपने इच्छा अनुसार मन मर्जी का पेज प्रिंट करना है। तो उस कंडीशन में आपको कॉमा लगाना है, जैसे कि हमें तीसरा पेज प्रिंट करना है, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 5वां पेज प्रिंट करना है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 7वां पेज प्रिंट करना है। तो जो भी हमने पेज नंबर यहाँ पर दिए हैं इनको देने के बाद जब हम इसे ओके करके प्रिंट करेंगे तो केवल यही जो है पेज प्रिंट होंगे, यानी तीसरा पेज होगा, 5वां होगा और 7वां होगा। इसके अलावा कोई भी पेज प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ से आपको तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉपीज की। आप एक पेज की कितनी कॉपी जो है प्रिंट करना चाहते हो वो सेटिंग आपको यहाँ से बतानी है। जैसे कि अगर आपको एक पेज की एक ही कॉपी तैयार करनी है तो आप एक ही रहने देंगे, 2 तैयार करनी है तो 2 यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट करेंगे। इसके
अलावा जो है एक पेज की 3 कॉपी आपको प्रिंट करनी है तो आप 3 करेंगे, या फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर घटा और बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही आपको यहाँ पर जो है कुछ भी छेड़खानी करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज का, आपको इस पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ सेटिंग को समझना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट साइज, तो देखिए यहाँ पर लेटर सिलेक्ट है, यहाँ पर भी जो है आपको A4 ही सिलेक्ट करना है। जो भी आप अपने प्रिंटर में पेपर यूज करते हैं उसका जो भी साइज है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है अभी भी आप देखिए यहाँ से आप बता सकते हो कि आप इसे लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हो यानी आड़े में या फिर पोर्ट्रेट में। तो हमने ये डॉक्यूमेंट जो है पोर्ट्रेट में ही बनाया है, इसलिए हम पोर्ट्रेट ही रहने देंगे। अब यहाँ पर आपको प्लेन पेपर ही रहने देना है अगर आप इस तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आप जो है फोटो वगैरह प्रिंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से जो है एप्सन मेट या फिर कोई जो है हाई क्वालिटी का पेपर टाइप जो है सिलेक्ट कर लेना है। ज्यादातर जो है एप्सन मेट सबसे हाई क्वालिटी का है, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन आप कुछ इस तरीके से ही फार्म वगैरह बना रहे हो तो यहाँ पर आपको प्लेन पेपर ही रहने देना है और क्वालिटी में स्टैंडर्ड ही रहने देना है। नीचे आपसे पूछा गया है कि ये जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं क्या कलर में प्रिंट करना चाहते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। तो अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना चाहते हैं तो ग्रे स्केल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके पर क्लिक करके इसे प्रिंट करेंगे। लेकिन अगर आप इसे जो है कलर में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप कलर पे सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो कलर में प्रिंट होगा। तो MS वर्ड में जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसमें सेम यही सेटिंग रहना चाहिए प्रिंट करने के लिए। इसके अलावा जो अगली सेटिंग है वो है 2 साइड प्रिंटिंग। अगर आपका प्रिंटर दोनों साइड प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है तो वो सेटिंग आप यहाँ पर क्लिक करके करेंगे। लेकिन जो मेरे पास प्रिंटर है वो केवल एक ही साइड जो है प्रिंट करता है तो इस सेटिंग को हम ऑफ ही रहने देंगे, इतना आपको ध्यान देना है। यहाँ पर अभी भी जो है आप बता सकते हो कि एक पेज की कितनी कॉपी आपको बनाना है, वो आप यहाँ से अभी भी कम या ज्यादा कर सकते हो। बस आपको यही 2-3 सेटिंग को समझना है। प्लेन पेपर रहने देंगे, स्टैंडर्ड रहने देंगे। अगर आप कलर में प्रिंट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से कॉपीज की संख्या बताएंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी प्रॉपर्टीज की सेटिंग हो गई है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया है वो प्रिंट होकर के निकल जाएगा, आप आराम से कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी पेज सेटअप को लेकर के या फिर प्रिंट को लेकर के वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। बस अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप जो है पेज सेटअप के और प्रिंट के जो है आप मास्टर बन गए हैं। आराम से जो है आप किसी भी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में जो है आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।